के मूल्य आसन से लगाने का प्रयास। सांस खाली करें, वापस पुनः सांस भरें, पंजे अपनी ओर या बाहर की ओर टाने, वापस दोनों पंजे दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, वापस। एड़ियों को केंद्र मानते हुए दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। मोबाइल किसका है? यार सारे मोबाइल साइड कर लो। विपरीत करेंगे। कृपया सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लें। वापस पैरों में कंधों बराबर फासला कर ले, अंदर अंगूठे मिलाएं, बाहर से पंजे को घुमाते हुए अंदर अंगूठे मिलाएं। विपरीत करेंगे। वापस दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, पैरों में कंधों बराबर फासला। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा छुएंगे, बाएं हाथ से दाएं का, कोहनियां पीछे से पीछे। क्रिया रूप में जल्दी जल्दी करेंगे। वापस पैरों में अधिक से अधिक फासला करें, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा छुएंगे, बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा, कोहनियां तनी रहे, कोहनियां ना मोड़े। बाईं ओर से वापस दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए सांसों को सामान्य करें। दायां पैर मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाएं, खाली करते हुए आसन से लगाने का प्रयास। दोहराएं शांत कहने तक। दायां पैर सीधा, यही क्रिया बाएं पैर के दोहराएंगे। बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर स्थित करें, सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाएं, खाली करते हुए घुटना आसन से लगाने का प्रयास। दोहराते रहें। दोनों पैर सीधे, पंजों को ताने, ढीला छोड़ें, ताने, ढीला छोड़ें। दाएं पैर मोड़ें, दाएं पैर को मोड़ें, पंजे को ग्रिप में लें, श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाएं,
पंजे को माथे तक लाने का प्रयास, सांस खाली करते हुए पैर वापस, दोहराते रहें शांत कहने तक। वापस दाएं पैर सीधा, यही क्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएंगे। बाएं पैर मोड़ें, पंजे को ग्रिप में लें, श्वास भरते हुए पंजा ऊपर उठाएं, पंजे को माथे तक लाने का प्रयास, श्वास खाली करते हुए पैर सीधा, दोहराते रहें शांत कहने तक। वापस दोनों पैर सामने। चक्की संचालन के लिए पैरों में अधिक से अधिक फासला करें, हाथों की ग्रिप बनाएं, बाईं ओर से दाईं ओर चक्की संचालन करेंगे। कोहनियां ना मुड़ें, अधिक से अधिक कमर को आगे झुकाएं, अधिक से अधिक पीछे झुकें। योग से मिलता तन को बल, मन को मिलती नई उड़ान। स्वस्थ, सुखी और निरोग रहें सब, यही है योग दिवस का पैगाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीनाक्षी शर्मा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण, केंद्र प्रमुख, उप केंद्र प्रमुख, शिक्षकों एवं साधक व साधिकाओं को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का ग्रीन पार्क योग केंद्र के प्रांगण में स्वागत व अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली अद्भुत जीवन पद्धति है। इसी पद्धति को अपनाते हुए योग विज्ञान संस्थान उत्तरी जिला मेरठ की ओर से 14 कक्षाएं विभिन्न स्कूल, कॉलेज एवं MBA के पार्कों में संचालित की जाती हैं, जिसमें लगभग 350 से 450 साधक साधिकाएं व बच्चे पंजीकृत हैं। ना कोई पीड़ा, ना कोई रोग, जब तक जीवन में है योग। एड़ी पंजे मिलाएं, सावधान की स्थिति। यहीं से बायां पैर एक कदम पीछे, बायां हाथ हथेली के पृथ्वी के समानांतर, दाएं हाथ को सांस भरते हुए आकाश में ले जाएंगे। सांस रोके खींचे, हाथ और पैर को
स्वादिष्ठान चक्र, रुके, सांस खाली करके बायां पैर बायां हाथ वापिस, सामान्य सांस से दायां हाथ वापिस। ये क्रिया दाएं पैर से करेंगे। दायां पैर एक कदम पीछे, दाईं हथेली पृथ्वी की ओर, सांस भरते हुए बायां हाथ आकाश में ले जाए। सांस भर के खींचे हाथ और पैर को विपरीत दिशा में, रुके, सांस खाली करके दायां पैर दायां हाथ वापिस, सामान्य सांस से बायां हाथ वापिस। प्रभाव कमर व पेड़ू वाले भाग पर। सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत हो, हर सांस में नई सौगात हो। योग बने जीवन की पहचान, स्वस्थ रहे भारत, बढ़े उसका मान। पंजे खुले हुए, भुजाएं शरीर के साथ, कोनियां मोड़ते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे, विराम मुद्रा में आएंगे। उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अंगूठा मूंछ छाती के गड्ढे में, उंगलियां सीधी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान का फल, वाक्य स्थिति। ओम मित्राय नमः। हाथों को सीधा करते हुए भुजाएं तानते हुए ऊपर ले जाएंगे, भुजाएं कान से सटी हुई, कंधे गर्दन सहित पीछे, थोड़ी कंठकूप में, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, ध्यान का फल, वक्तव्य ज्ञान। ओम द्रवये नमः। श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक सीट में, पेट का संकुचन करेंगे, माथा घुटने की ओर, ध्यान मणिपुर चक्र पर, ध्यान का फल, विद्या सामर्थ्य। ओम सूर्याय नमः। दायां पैर पीछे लेकर जाएंगे, पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन से ऊपर, कमर नीचे, गर्दन पीछे, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, ध्यान का फल, काव्य योग प्राप्ति। ओम भान्वे नमः। बायां पैर भी पीछे लेकर जाएंगे, एड़ियां आसन पर, एड़ी पंजे मिले हुए, माथा घुटने की ओर, ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, ध्यान का फल मुक्ति। ओम खगाय नमः। खगाय नमः। घुटना सीना माथा आसन पर, पेट उठा हुआ, ध्यान अनाहत चक्र पर, ध्यान का फल, ध्यान का फल, आगे बढ़ जाओ। ध्यान अनाहत चक्र पर, ध्यान का फल है इष्ट तत्व प्राप्ति। ओम पुष्णे नमः। पंजों पर हथेलियों पर जोर लगाते हुए शरीर को ऊपर उठा देंगे, नाभि तक का भाग उठा देंगे, ध्यान मूलाधार चक्र पर, ध्यान का फल, विद्या आरोग्य। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हथेलियों पर जोर लगाते हुए श्वास खाली करते हुए उठा देंगे शरीर को, माथा घुटनों की ओर, ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, ध्यान का फल मुक्ति। ओम मरीचे नमः। दायां पैर आगे लाएंगे, पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन से ऊपर, कमर नीचे, गर्दन पीछे, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, ध्यान का फल, काव्य योग प्राप्ति। ओम आदित्याय नमः। आदित्याय नमः। बायां पैर भी आगे लाएंगे, माथा घुटने की ओर, ध्यान मणिपुर चक्र पर, ध्यान का फल, विद्या सामर्थ्य।
ओम सावित्रे नमः। सावित्रे नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, भुजाएं कान से लगी रहेंगी, कंधे गर्दन सहित पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, ध्यान का फल वक्तव्य ज्ञान। ओम अर्काय नमः। यहाँ से दोनों हथेलियां जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आएंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान का फल वाक्य सिद्धि। ओम भास्कराय नमः। सावधान। प्रभाव में नाभि से लेके पैर के अंगूठे तक। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास बाहर करते हुए आ जाए पर्वताकार स्थिति में। थोड़ी कंठ में लगाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी आसन पे लगाने का प्रयास। ध्यान सहस्त्रार चक्र पे, कपाल के अंदर मस्तिष्क में। ओम मरीचे नमः। श्वास भरते हुए बायां पैर एक ही प्रयास में दोनों हथेलियों के बीच छाती आगे। श्वास बाहर करते हुए दायां पैर भी आगे, 20 उंगलियां एक सीध में, घुटने सीधे, माथा पैरों की ओर, नाभि का संकोचन। ध्यान मणिपुर चक्र में। ओम सावित्रे नमः। भुजबले कान के साथ लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, भुजबले कानों के साथ थोड़ी कंठ में, कंधे गर्दन पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, सामान्य श्वास से मध्य में आए। शांत हो जाए तन की थकान, स्थिर हो जाए मन की उड़ान। शवासन का अद्भुत है ज्ञान, देता है शरीर को पूर्ण विश्राम। शरीर ढीला पर सीधा हो। कुछ कार्य हमारा शरीर स्वतः ही करता रहता है, हमें उसका आभास भी नहीं होता। जैसे पलके झपकना, डकार आना, खांसी आना, भूख प्यास का महसूस होना, निद्रा आना, जम्हाई लेना या कुछ निगलना। जैसे मुख में आई सलाइवा को निगल लेना। ये कार्य प्राण के द्वारा होते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक अपान प्राण। उपप्राण है पूर्व, कार्य है पलके झपकना। नाभि से लेकर हृदय तक समान प्राण। उपप्राण आता है कृतक, उसका कार्य है भूख प्यास का महसूस होना। हृदय से लेकर कंठ तक प्राण प्राण। उपप्राण आता है यहाँ पर नाद, डकार आना, खांसी आना। कंठ से लेकर कपाल तक उदान प्राण। उदान प्राण का कार्य है शरीर का विघटन होना, शरीर का प्रकृति में विलय हो जाना, मृत्यु के बाद प्रकृति में विलीन हो जाना शरीर का। ज्ञान प्राण संपूर्ण शरीर में व्याप्त। उपप्राण आता है यहाँ पर देवदत्त। देवदत्त उपप्राण का कार्य है निद्रा आना, जमाई लेना या कुछ निगलना। प्राण और उपप्राण मिलकर शरीर को सक्रिय बनाते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। अंतर्मुखी होकर सूर्य नमस्कार करने से पांचों प्राण और उपप्राण प्रभावशाली बनते हैं, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। शरीर में चेतना लाएं।
दाई कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठे, मुख मंच की ओर कर ले। योग में छिपा है हमारी ज़िंदगी की खुशियों का खजाना। जो करते हैं प्रतिदिन योग, उनके शरीर में बीमारियों को मिलता नहीं ठिकाना। कल तक हम भी थे इसके लाभ से अनजान, पर अब इसके फ़ायदे को मानता है सारा जमाना। अंगूठे मिले एड़ियों के, नितम दोनों एड़ियों के बीच, दोनों हाथों को सामने ताने, सांस भरें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाएं। भुजबली कान से लगी रहे, हथेलियां उंगलियां मिली रहें। उन्हें सांस भरें और हाथों को ताने, कान दबाकर, भुजा तान कर सामने आगे की ओर धीरे धीरे झुके। हथेली से कोहनी तक का भाग आसन पर, माथा लगाने का प्रयास, माथा लगे ना लगे, नितंब एड़ियों से ना उठे। बाई नासिका से सांस आ रहा होगा, जा रहा होगा, चेक करें। उन्हें सांस भरे, हाथों को ताने और सांस भरते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर ले। भुजबली से कान दबे रहे, हथेलियां सामने, हथेलियों को दाएं बाएं करते हुए घुटनों पर। शशांक आसन का प्रभाव जिगर, तिल्ली, आमाशय की अनावश्यक वृद्धि रुकती है। लाभ रीढ़ पृथ्वी के समानांतर होने से शांत अवस्था ग्रहण होती है। कमर में लचीलापन, चेहरे पर मुस्कान। भुजंगासन देता स्वास्थ्य का वरदान। इसका नियमित अभ्यास जो अपनाए, निरोगी जीवन का सुख वह पाए। सीधे एड़ी पंजे मिले हुए और पंजे फेंटे हुए। सामान्य श्वास में गर्दन उठाएं। श्वास भरते हुए हथेलियों को थोड़ा सा उठाकर भार रहित कर दें। श्वास बाहर करते हुए वापस आएं। माथा आसन से लगाएं। दाईं हथेली छाती के नीचे, बाईं उसके ऊपर रखिए। सामान्य श्वास में गर्दन उठाएं। श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं। दोनों भुजाएं सीधी करें। श्वास बाहर करते हुए वापस आएं। माथे को आसन से लगाएं। हथेली बदल लें, बाईं नीचे और दाईं ऊपर। सामान्य श्वास में गर्दन उठाएं। श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं। दोनों भुजाएं सीधी, एड़ी पंजे मिले रहें। श्वास बाहर करते हुए धड़ को नीचे लाएं। माथा आसन से लगाएं। दाईं भुजा विश्राम। इस आसन का प्रभाव रीढ़, फेफड़े और शरीर, हृदय की सभी धमनियों पर पड़ता है। इसको करने से सर्वाइकल और स्लिप डिस्क में लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद। हर सुबह कंधरासन का साथ हो, स्वास्थ्य और ऊर्जा की सौगात हो।
तन रहे चुस्त मन रहे जवान, यही है योग का सच्चा वरदान। आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियां शरीर के निकट से निकट रखें। एड़ियों में कंधों बराबरी। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियां आसन की तरफ। श्वास भरते हुए तलवों हथेलियों पर भार डालते हुए पेड़ों को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य कर लें। धीरे धीरे वापस आए। टांगें सीधी कर विश्राम करें। इस आसन के करने से पेड़ों के अंग व रीढ़ प्रभाव में आते हैं। आसन के लाभ, पेड़ों के सभी अंग सक्रिय होते हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। रीढ़ के दोषों में लाभकारी आसन है। सिंह की गर्जना जैसी शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करने वाला आसन है सिंहासन। यह आसन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी बढ़ाता है। सिंह आसन कराने के लिए दधीची पाक कक्षा की केंद्र प्रमुख श्रीमती एकता जी मंच पर आ जाए। सभी पद्मासन में आ जाएं। दोनों हाथ सामने रखते हुए उंगलियां अपनी तरफ। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, कोहनी कलाई मिली हुई, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, मूल बन लगाकर रखें। करें सिंह के समान मधुर ध्वनि। 3 बार आरंभ करें। वापस आ जाएं। सिंहासन करने से हमारी स्वर तंत्रिकाएं जैसे आँख, नाक, कान, गला सभी प्रभाव में आते हैं। इससे हमारा थायराइड, पैराथायराइड, श्वास नली, आहार नली सभी के दोष दूर होते हैं। धन्यवाद। आइए जरा मुस्कुराएं, खुलकर ठाके लगाएं। हंसी की इस ऊर्जा से तन मन को स्वस्थ बनाएं। योग के साथ हंसी भी सेहत का अनमोल उपहार है। आइए मिलकर ठाके लगाएं, यही खुशियों का आधार है। आप सबको हंसी का अभ्यास कराने के लिए मैं गंगा वाटिका योग कक्षा की उप केंद्र प्रमुख श्रीमती निधि शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को राधे राधे। करेंगे योग की महानतम क्रिया हंसी। सभी वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। गहरी लंबी सांस भरें और खुलकर खिलखिलाकर मस्ती के साथ हंसी प्रारंभ करें। और हंसे, खिलखिला के हंसे, मस्ती के
शांत। शीतल श्वासों का मधुर संदेश तनमन में भर दे नव परिवेश। क्रोध, तनाव और थकान मिटाए। शीतली प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु में सुख पहुँचाए। हर श्वास में शांति, हर निश्वास में सुकून समाए। आओ मिलकर इसका अभ्यास करें, निरोगी जीवन पाएं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हथेली का पिछला भाग घुटने पर। श्वास सामान्य। शीतली प्राणायाम गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। इसको करने के लिए जीभ को बाहर निकालें, जीभ को गोल करें, जीभ के माध्यम से लंबी गहरी श्वास भरें। पूरी श्वास भरने के बाद जीभ अंदर, मुंह बंद, आंतरिक कुंभक लगाएं, तीनों बंद के साथ। धीरे से नाभि को ढीला करें, कंठ को ढीला करें, नासिका द्वारा श्वास को बाहर करें, तीनों बंद के साथ बाह्य कुंभक लगाएं। यथाशक्ति रुके, फिर वापस आए। श्वास सामान्य। एक बार फिर से करेंगे। जीभ को बाहर निकालें, जीभ को गोल करें, जीभ के माध्यम से लंबी गहरी श्वास भरें। पूरी श्वास भर जाए, जीभ अंदर करके मुंह बंद करें, तीनों बंद के साथ आंतरिक कुंभक। फिर नाभि को ढीला करें, कंठ को ढीला करें, नासिका से श्वास को बाहर करें, बाह्य कुंभक पे रुकें। फिर नाभि को ढीला करें, श्वास को सामान्य करें। शीतली प्राणायाम करने का प्रभाव कि हमारे शरीर की आंतरिक गर्मी शांत होती है, जितनी भी अतिरिक्त गर्मी है शांत होती है, ब्लड प्रेशर सामान्य होता है और भूख प्यास नियंत्रित होती है। चंद्र की शीतल किरणों सा मन में सुकून जगाए। चंद्रभेदी प्राणायाम हर पल नई ऊर्जा लाए। क्रोध, चिंता और व्याकुलता को धीरे धीरे दूर भगाए। आइए मिलकर इस योग साधना को जीवन में अपनाएं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। धीरे धीरे पहले भरी हुई श्वास को बाईं ओर से खाली करें। नाभि मूल रीढ़ की ओर, नाभि को ढीला करें। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुकें। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर। बाह्य कुंभक में कुछ क्षण के लिए रुकें। शांत। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है। दूसरी आवृत्ति करेंगे। अंगूठा नासिका के दाईं ओर, धीरे धीरे बाईं ओर से कंठ तक श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुकें। बंद खोलें। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर। श्वास बाह्य कुंभक में कुछ क्षण के लिए रुकें। शांत। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से मन शीघ्र शांत होता है। तीसरी आवृत्ति करेंगे। अंगूठा नासिका के दाईं ओर, धीरे धीरे बाईं ओर से गहरा लंबा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुकें। बंद खोलें। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर। कुछ क्षण के लिए बाह्य कुंभक में रुकें। शांत होकर बैठें।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। पित्त की अधिकता समाप्त होती है। उच्च रक्तचाप एवं हर्पीस जैसे रोग ठीक होते हैं। धन्यवाद। हृदय रहे स्वस्थ, वाणी में रहे मधुरता, भ्रामरी प्राणायाम काम यह करता। 2 उंगलियां आंखों पर, पाद की 2 उंगलियां मुख पर हल्के से रखें। मूल बंद लगाएं। श्वास भरकर नासिका द्वारा मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। 3 आवृत्ति करेंगे। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालने पर दोनों अंगूठे कान से हटा लें। प्रारंभ करें। आंखें बंद करें, मन को भीतर की ओर ले जाएं। हर श्वास के संग शांति और सुकून पाएं। विचारों के उस शोर को धीरे धीरे करें शांत। ध्यान की इस यात्रा में स्वयं से अपना परिचय पाएं। योग विज्ञान संस्थान इसको 5 चरणों में कराता है। सर्वप्रथम ओम के मध्यम स्वर में आकर्षक मधुर ध्वनि श्वास भरेगा। ओम का मानसिक जप करें। स्वाभाविक श्वास को देखना, दृष्टा भाव से स्वाभाविक श्वास को देखना प्रारंभ करें। श्वास न अधिक लंबा हो न अधिक छोटा। दृष्टा भाव से केवल श्वास को देखना है। विचारों को देखना, विचारों को देखना प्रारंभ करें। विचार आते हैं आने दें, विचार जाते हैं जाने दें। उनको न छोड़ना है न उनको पकड़ना है। धीरे धीरे हमारे विचारों का आगमन कम हो जाता है और प्रार्थना वह शक्ति है जो मन को शांति, विचारों को दिशा और जीवन को नई ऊर्जा देती है। आइए हम सभी एकाग्र मन और सकारात्मक भाव के साथ सामूहिक प्रार्थना के लिए स्वयं को तैयार करें। सभी को सामूहिक प्रार्थना कराने के लिए मंच पर आमंत्रित है क्षेत्रीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार।
सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनानां मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा